Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are doing your work properly. जैसा आप सबको पता है कि आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है रशियन रेवोल्यूशन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अब हम आज आपका जो नया चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो नया चैप्टर जो आपका है वो है आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जैसे मैंने आपको नाम लिया हिटलर, हिटलर का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन होगा हमारे सामने, सर दिस इज हिटलर के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत सुना हुआ है, सबकी क्यूरियोसिटी होती है हिटलर के बारे में जानने के लिए कि उसने ऐसा क्या किया कि जैसे कि वो मोस्ट हेटेड पर्सन बोलते हैं हमारे पास वर्ल्ड के अंदर, उसको मोस्ट नोटोरियस पर्सन कह सकते हैं आपका, वो इतना ज़्यादा कहते हैं आपका कि क्रूर था। ठीक है, तो ऐसा क्यों माना जाता है? तो सभी के मन में एक क्वेरी होती है एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर के पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि व्हाट दे ऑल हैव डन, उन्होंने क्या किया। ठीक है, नाजी क्या था, हिटलर कौन था, क्या उसकी पॉलिसीज थी, नाजिज्म क्या फॉलो कर रहे थे। तो ये सब सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके मेजर क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा आपका। ठीक है, आज आपका जो लेक्चर दिस इज ओनली एन इंट्रोड्यूसरी पार्ट, इंट्रोडक्शन का हम इस पे करेंगे, वह इंट्रोड्यूसरी लेक्चर है आपका कि नाजी लोग कौन थे, हिटलर क्या था। तो ये सब धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। विल स्टार्ट द स्टोरी दैट इज गिवन इन योर बुक, जो आपकी बुक में स्टोरी दी हुई है उस स्टोरी से ही हम लोग आपके इस चैप्टर को शुरू करेंगे कि एक बच्चा होता है। स्टोरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी। आपको पता है किसके बारे में दिया, आपका बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं किसी चीज का आपका। वी आर रीडिंग द बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से जर्मनी में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर पावर में कैसे आया। धीरे धीरे कर हम सारे बैकग्राउंड को जानेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या हुआ ऐसा कि आपको एक स्टोरी दी गई, स्टोरी ऑफ द हेलमेट इन 1945। सो ये जो हमारी सिचुएशन है, दिस इज द स्टोरी ऑफ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। ये हमारी जो कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की कहानी है कि एक लड़का होता है हेलमेट, वो अपने घर में अपनी बेड पे लेटा हुआ होता है और उस समय उसके मम्मी पापा एक बहुत सीरियस टोन में बात कर रहे होते हैं, मतलब उनको कुछ किसी से डर लगा हुआ होता है। तो हेलमेट के फादर कह रहे होते हैं कि अभी ये समय ऐसा आ गया है कि या तो मुझे अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो अलाइड है वो मेरे साथ व्यवहार वैसा ही करेगी जैसे हमने दूसरे लोगों के साथ किया। अब यहाँ पे अलाइड क्या है ये हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट डे वो सभी लोग साथ मिलकर पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। ठीक है, और दैट वाज द लास्ट डे फॉर द हेलमेट व्हेन ही सेलिब्रेटेड विद हिज फादर। अनफॉर्चुनेटली वो उसका लास्ट डे था जब उसके पापा के साथ उसने अपना ये सेलिब्रेशन किया, बिकॉज नेक्स्ट डे उसने सुना कि उसने देखा कि उसके पापा ने क्या कर लिया है, अपने आप को अपना शूट कर लिया है इन ऑफिस में, उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया है। सो आफ्टर वट एवर ही हियर्ड इन द नाइट एंड वट हैज हैपेंड, सो ही वॉज अनेबल टू बिलीव दैट। तो मतलब वो बड़ा शॉक में चला गया एंड उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि उसने अगले 9 साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाया, बिकॉज ही वॉज फियरिंग दैट कहीं उसकी माँ उसको पॉइजन ना दे दे। अब सिचुएशन हमारे सामने, स्टोरी हमने पढ़ी, एक छोटा सा बच्चा है वो इतना डरा हुआ है कि अपने घर पे खाना ही नहीं खाता है। सो व्हाट डज इट से अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, कि ये हमें क्या बताता है कि उस समय ऐसा क्या हो गया। ठीक है, क्या हुआ ऐसा कि उसके फादर को सुसाइड करना पड़ा, उसके फादर को अपने आप को गोली मारनी पड़ी, और वाई द सिचुएशन वॉज लाइक दैट, और सिचुएशन ऐसी थी ही क्यों जिसकी वजह से कि जो एक बच्चा है अपने फैमिली पर ही ट्रस्ट नहीं करता है। व्हाट वाज दैट रीजन दैट वी आर गोइंग टू। तो रीजन हमारे सामने सिंपल निकल कर आता है आपका कि यहाँ पर फिर हमारे पास रोल आता है, क्योंकि जो उसके फादर थे वो हिटलर और नाजी जो पार्टी थे उसके सपोर्टर थे। एंड अब ये देयर आइडिया टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर। अब इनका अपने एक आइडिया था, जो हिटलर के सपोर्टर थे या हिटलर था उसका एक आइडिया था कि वो चाहते थे कि जर्मनी को माइटी बनाए, यानी कि यूरोप के अंदर वो पूरे यूरोप पे कंट्रोल करना चाहते थे और जो जर्मनी था उसको सुपर पावर बनाना चाहते थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। ये उनकी आइडियोलॉजी थी उस समय की, लेकिन ऐसा करने में वो ज्यादा सक्सेस नहीं हुए। उन्होंने जर्मनी को सुपर पावर बनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, वट एवर इट इज राइट और रॉन्ग दे डिडंट केयर ऑफ इट। जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था। ठीक है, तो ये सब उस तरीका उन्होंने अपनाया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई? बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होगी, जो जर्मनी होती है उनकी क्या होती है, आपकी हार जाते हैं। इज द टाइम ऑफ मे 1945। मे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वो एंड हो जाता है। इसमें जो जर्मनी होता है, जर्मनी जो हिटलर के अंडर लीडिंग में क्या कर रहा होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड करता है, और यहाँ पे जर्मनी की हार हो जाती है। जर्मनी लॉस्ट इन दिस वॉर एंड सरेंडर टू द अलाइज पावर। और जर्मनी, वैसे तो सिंपल सी बात है, जर्मनी ने बहुत कह सकते हैं आपका कि नाक के चने चबा दिए थे। जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो वो तो बाद में जैसे यूएसए की एंट्री होती है तो यूएसए की एंट्री होने की वजह से ये हार जाते हैं, वरना दे वर ऑलमोस्ट विलिंग। लगभग क्या था आपका, ये जो पावर थी आपकी क्या करती, विन कर रही थी आपका, देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखिए एक तरफ जो ये वार हुआ दो गुटों के बीच में हुआ था, तो अलाइड पावर था और एक एक्सिस पावर था। अलाइड पावर में जो कंट्री थे वो कौन थे हमारे पास, जैसे यूके है, फ्रांस है, रशिया है, और लेटर बाद में जो हमारे पास होता है वो यूएसए इसको क्या करता है आपका, ज्वाइन करता है आपका, बाद में यूएसए इसमें ज्वाइन करता है आपका, ठीक है। इसके बाद एक्सिस पावर में क्या होगा, तीन कंट्रियों के मेजर नाम आते हैं हमारे पास, जैसे जर्मनी, इटली और जापान है। ये हमारे कंट्री बाद में ये दो जो कंट्री होते हैं आपस में क्या करते हैं आपका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें क्या होता है आपका, जो एक्सिस पावर होती है ये हार जाते हैं आपका। अब हारने के बाद क्या किया जाता है आपका, कि जो अलाइड पावर होती है वो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाती है, एक तरह से कोर्ट समझ लीजिए, कोर्ट बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है आपका, कहां पर बनता है आपका, न्यूम्सबर्ग में बनता है, एंड टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल। और ये किस लिए बनाया जाता है आपका, ताकि जो नाजी ने जो क्राइम किया था उस क्राइम पे उनको मुकदमा चलाया जा सके और उनको क्या किया जा सके, सजा दी जा सके। अभी क्राइम क्या था आपका, ये क्राइम क्या था आपका, इट वॉज द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। अब ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ऐसा क्या क्राइम था, द ह्यूमैनिटी अगेंस्ट क्राइम क्या था आपका, दैट इज कि जो नाजी जो लोग थे उन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ अपने, क्योंकि नाजी लोग जो चाहते थे आपका, वो क्या करना चाहते थे, अपनी जर्मनी को सुपीरियर बनाना चाहते थे, और ये उसकी अपनी आइडियोलॉजी थी, किसकी, आपकी, हिटलर की। उन्होंने किया क्या, किलिंग ऑफ 6 मिलियन जूसेस, एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज को इन्होंने टारगेट बनाया था। अब टारगेट बनाने का कारण क्या था, वाई द जूसेस ओनली, या फिर उन्होंने बाकी सभी लोग जैसे जिप्सीज हैं, तो इतने लोगों की उन्होंने डेथ क्यों की, जैसे उन्होंने बोला 6 मिलियन मतलब 60 लाख, इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द पीपल, बहुत ज्यादा संख्या होती है। इसके साथ साथ 2 लाख जिप्सीज हो गई, उनकी डेथ होगी। देन 1 मिलियन पोलिस, जो इन्होंने पोलैंड पे अटैक किया तो वहां के जो सिविलियंस थे उनको भी इन्होंने मार दिया, एंड 70,000 जर्मन्स। और इवन यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो जर्मनी में रहने वाले जो लोग थे उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जर्मनी में जो भी हैंडीकैप वगैरह लोग थे सबको इन्होंने डेथ कर दी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे डिड सो। चलो दूसरे कंट्री के लोगों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, बिकॉज दे आर अटैकिंग ऑन दैम, बट व्हाई दे किल्ड देयर ओन पीपल लाइक जर्मन्स, क्योंकि वो समझते थे, क्योंकि उनकी इसमें सिर्फ हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी। ये हमारी कहानी स्टार्ट होती है आपकी, कहानी आपकी हिटलर से स्टार्ट होती है आपकी कहानी, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट, उनका मानना था कि यहाँ पे जो नॉर्डिक जर्मन आयरन्स हैं दे आर द परफेक्ट। वो चाहते थे कि एक सुपीरियरिटी बने वर्ल्ड के अंदर, तो उसके लिए जो सुपीरियर लोग हैं उन्हीं लोगों को पर्टिकुलर कंट्री में रहने का राइट है, बाकी सब इसमें अलाउड नहीं गई। दूसरा वो मानता था, उसकी अपनी आइडियोलॉजी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो हार गया था, हारने के बाद उनको जो ट्रीटी वगैरह साइन करनी पड़ी थी, तो उसका कारण कौन मानता, किसको मानता था, वो जूसिस को मानता था, एंड दैट्स व्हाई ही टुक दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। और उन्होंने इस तरह से जो जूसिस थे उनको क्या करना था आपका, किलिंग करना, और उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था। मतलब उनका सिर्फ एक आइडिया था, बाद में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के आइडियाज देते हैं, लेकिन मेन आइडिया ये था आपका कि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रॉब्लम थी, जर्मनी की हार की वजह से जो था, हिटलर काफी ज्यादा कहते हैं आपका कि उसको काफी बुरा लगा इस बात से, तो और वो इस बात का बदला लेना चाहता था, एंड दैट्स व्हाई ही डिड ऑल दिस। और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बताया आपका, जूसिस को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सो एक्चुअल स्टोरी वी स्टार्टेड दैट। देन व्हाट हैपेंड, ट्रिब्यूनल्स जो स्टैब्लिश की गई थी उसने क्या किया, इतने बड़े क्राइम के लिए ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। अब देखिए इतने सारे लोगों को मारने के बाद जो मुकदमा चला वो काफी लोगों पे चला, लेकिन जो जेल दिया गया, जिसको डेथ की सजा दी, सेंटेंस की तो गया, सिर्फ 11 जो लीडर थे उनको दिया। ऐसा क्यों, इतने बड़े क्राइम करने के बाद सिर्फ 11 लोगों को ही ऐसा पनिशमेंट क्यों दी गई? तो रीजन क्या था, बिकॉज
Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as had been after the First World War. अब हमारे सामने कहानी समझ में आती है आपका कि जर्मनी पर जो अलाइड पावर थी वो इतनी बुरी तरह से, मतलब इतना कड़ा रुख अपनाना नहीं चाहती थी जर्मनी के लेकर, जैसा उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनाया था। तो नाउ हमारे माइंड में एक ब्लिंक होता है कि ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि यहाँ पे लाइन भी लिखी गई है कि जो अलाइड पावर वो इतना हराश नहीं होना चाहती। सो व्हाट हैड हैपेंड एट दैट टाइम, व्हाट हैपेंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ, क्या ऐसा किया गया जर्मनी के साथ जिसकी वजह से जो जर्मनी के जो हिटलर हैं उनको इतने बड़े स्टेप्स लेने पड़े, उनको अपने ही लोगों को मारा उन्होंने, या क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जर्मनी का जो लीडर था हिटलर वो इतने गुस्से में आया हुआ था। सो स्टोरी एक्चुअली बिगिन विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना, अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में ये हुआ था। नाउ विल स्टार्ट आवर स्टोरी विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और क्या सिचुएशन थी उस समय, we will talk about into the next video. That's all for the day. See you next time. Bye. See you. I hope अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो अपनी क्वेरीज जरूर आप मुझे बताएंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप अपनी क्वेरीज को जरूर रेज कीजिएगा। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज अभी स्टार्ट हो गई हैं। इवन आपको वीडियो से कोई चीज समझ में नहीं आती है, सो यू कैन कम विद योर पेरेंट्स इनटू द स्कूल एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। दूसरी चीज, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू।